पहुंचे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नंबर 1 सीट सहारनपुर में। सहारनपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो करीबी मुकाबलों के लिए जानी जाती है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बहुत ही जो मुकाबला है वो दिलचस्प रहता है। पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी की लहर थी, उसके बावजूद यहां से सपा और बसपा गठबंधन की जीत हुई और आज हम आप पहुंचे हैं इंडी गठबंधन के जो लोकसभा उम्मीदवार हैं उनके पास, इमरान मसूद जी के पास। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम नाश्ते पर निकालने के लिए। तो सर आज क्या नाश्ता करा रहे हैं आज आप? मैं तो बहुत सादा खाना खाने वाला आदमी हूँ, क्योंकि मैं बहुत सादगी के साथ शुद्ध शाकाहारी हूँ। शाकाहार मेरा पसंदीदा भोजन है, मैं नॉनवेज खाता ही हूँ शुरू से। अच्छा, बचपन से सभी लोगों को पता है और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं घर का खाना खाऊं। किसी के यहाँ शादी याद होगी, मैं कोशिश करता हूँ कि शादी में हूँ तो उसे कहता हूँ कि घर का मेरे लिए अलग बनना पड़ेगा। इमरान मसूद जी के बारे में मैं आपको बताती हूँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, विधायक रहे हैं, 3 दशकों से ज्यादा राजनीति में रहे हैं, सपा में रहे, बसपा में रहे और अब कांग्रेस में घर वापसी की है। चलिए सर, नाश्ते में मैं देख रही हूँ बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि ये नाश्ता नहीं पूरा लंच ही है। सफेद छोले हैं, दही भल्ले हैं, मखाने की खीर मुझे यहाँ पर नजर आ रही है और इमरान जी ने बातों बातों में बताया था कि उन्हें पूड़ी बहुत अच्छी लगती है और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर आलू की सब्जी भी नजर आ रही है। तो देखिए ये बेहद दिलचस्प है। और सर तो मतलब वेजिटेरियन ही क्यों आपको इतना पसंद है? नहीं, मैं शुरू से ही वेजिटेरियन हूँ, तो मैं कोई अभी नहीं कि मैं सब पहले खाया और छोड़ दिया हूँ जी। बस शुक्रिया। अच्छा, इसके मैंने पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज कुछ नहीं है, मेरा शुरू से टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। तो फादर भी कहते थे, बहुत कोशिश की खिलाने की शुरू में के खा लो, तो फिर मैं जब टेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ, मेरे दोस्त रहे सब लोग, हमारा टेस्ट डेवलप नहीं हुआ जी। तो सबसे ज्यादा पसंद क्या है आपको खाने में? मुझे मसूर की दाल। अच्छा, वाइट चावल ओ मेरा पसंद है, वाह। या आलू छोले पूरी थोड़ा सा तला हुआ थोड़ा अवॉइड करता हूँ, पूरी कभी कभी लेता हूँ लेकिन अच्छी लगती है पूरी। 2014, 2017, 2019, 2021 आपने चुनाव तो बहुत लड़े, लेकिन विधायक एक ही बार बने, तो आप चुनाव क्यों नहीं जीत पाते? लेकिन मुझे वोट बहुत मिलता है। अच्छा, हमेशा चुनाव जीता जाए मुमकिन नहीं होता, दोनों लड़ते हैं तो जीते हैं सारे, लेकिन जीतने के लिए तो लड़ा ही जाता है। नहीं, जीतने के लिए लड़ा जाता है, लेकिन जीतेगा तो ही क्यों। लेकिन इतने चुनाव हारने के बाद भी मैं जिंदा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है कि मैं इतना चुनाव हारने के बाद भी जिंदा हूँ राजनीतिक रूप से जी। और उसकी वजह शायद ये शुद्ध शाकाहारी खाना ही है या सबकी दुआएं हैं? देखिए, लोगों की दुआएं बहुत मेरे साथ है। आप किसी से बात करो, आदमी कहेंगे मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। किसी भी से आप पूछे सड़क पर चलते हुए, उसके पास मेरा नंबर मिल जाएगा। रात को भी मुझे फोन करेगा, मेरा फोन उठेगा, जो उसको मतलब ये तो सर हर नेता कहता है। नहीं, नॉर्मल आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए सड़क पर चलने वाले 100 लोगों में अगर 98 लोग मेरे बारे में गए और 5-4 लोग दूसरे के बारे में गए तो फर्क आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा इमरान जी, इस बात की कहीं मन में एक मलाल रहता है कि कांग्रेस अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, क्यों गठबंधन करना पड़ा? देखिए, गठबंधन इस वक्त वक्त की जरूरत है। जिस तरह का इन्होंने हाल कर दिया है देश में, सब लोग मिलकर ही उससे पार पा पाएंगे। क्या कांग्रेस के अकेले दम पे नहीं लड़ सकती थी चुनाव अपने दम पर? जिस तरह का हाल इन्होंने कर दिया है, उसके लिए जरूरी था कि सब लोग मिलकर, विपक्ष को एक होना पड़ा। सबकी अपने अपने मुद्दे हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। देखिए, समान विचारधारा वाले लोग ही एक जगह आते हैं। इस पर देश में स्थिति बिल्कुल लाइन खींचकर है। एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है। कुछ जगहों पर दिक्कत हुई है,
बंगाल में हुए थे उसी के, लेकिन हम ममता दीदी जो है वो बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ बहन जी ने वो रोल प्ले नहीं किया। बहन जी अगर वो रोल यहाँ प्ले करती उत्तर प्रदेश के हालात दूसरे होते। मैंने बहुत कोशिश की थी कि बहन जी को गठबंधन में रखा जाए। अच्छा, अपनी तरफ से प्रयास बहुत की, पार्टी ने भी बहुत प्रयास किया, मैंने व्यक्तिगत प्रयास किया। क्या वजह रही? लेकिन मुझे लगता है बहन जी कुछ बीजेपी के सामने लगती है। अच्छा, तो ये बताइए, हर मीडिया का कैमरा, हर मीडिया वाले आपसे ये सवाल जरूर करते होंगे बोटी पोटी को लेकर, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा चर्चा में भी आए और विवादों में भी रहे। लेकिन मैं ये सवाल नहीं करूंगी, मैं सवाल ये करूंगी कि आज नारा आपका रोटी रोटी क्यों हो? देखिए, मेरा नारा तब भी ये नहीं था जो आपने बताया, ये मीडिया की क्रिएशन थी। अच्छा, ये मीडिया का बनाया हुआ था। आपने ऐसा नहीं बोला? नहीं, हमारे यहाँ लोकल बोलचाल में कुछ इस तरह के हैं जो आदमी बोलता रहता है, बहुत मुंह से निकल गया, मुंह से निकला हुआ लफ्ज है, और उसके लिए मैंने माफी मांगी थी। ना तो मेरी वो इमेज है, ना मैं वैसा हूँ, मेरी परवरिश सारी दूसरे परिवेश उसमें हुई है। मेरा कोई उस तरह की जहन का आदमी नहीं है, आम आदमी है बिल्कुल है। तो वो तो सब मीडिया का क्रिएशन था। हम तो असल में बिल्कुल सादे आदमी है। हमारा कोई, आप तो राम को भी मानते हैं? तो आप क्या राम को नहीं मानती? मैं तो मानती हूँ। तो जब आप मानती हो राम को, आपके मन में राम का सम्मान है, तो मेरे मन में भी राम का सम्मान क्यों नहीं होगा? तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं गई राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में? नहीं, तो क्या बीजेपी के कार्यक्रम में जाना जरूरी है? और जो राम के, एक मिनट, जो राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था, क्या वो केवल उस प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से राम के प्रति आस्था होगी? ऐसा तो नहीं है ना। राम तो हर जगह मौजूद है। ये तो अहंकारी लोग हैं, तो कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने कह दिया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भाई, इंसान की औकात कहाँ होगी राम को लाने की? कोई इंसान भगवान को कैसे लेकर आ सकता है? भगवान तो देने वाला है, भगवान को लाने वाले कौन हो गए भाई आप? और मुझे ताज्जुब होता है, इसके ऊपर सवाल नहीं किया किसी ने। पूछना चाहिए। आप भगवान को आपको राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के बाद बनाए। देखिए, राम मंदिर विषय नहीं है, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरे देश ने मानने का काम किया, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर में लाभ, आप कुछ भी उसके लिए वो करते रहे। और राम का जहां तक सवाल है, राम नारा नहीं, विश्वास है, भौतिकता की नहीं, मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे सीता की पावनता में, राम मिलेंगे अंगद वाले पांव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तो आप अगर राम को ढूंढ रहे हो तो अपना आचरण मर्यादित करिए, अपने आप को राम के आदर्शों के अनुरूप ढालिए, तो राम तो मन में मिलेंगे आपको। यहाँ ये इमरान मसूद के सुर अभी बदल गए हैं कि शुरू से? नहीं, मेरे सुर शुरू से, देखिए मेरे सुर शुरू से हैं। हम लोग, एक बात बताइए, इस देश के अंदर रहने वाले, ये देश राम का देश है, इस देश के अंदर रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्था राम के अंदर है, और दूसरे की आस्था का सम्मान करना मुझे मेरा मजहब सिखाता है। मेरा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो मुझे दूसरों के, मतलब मैं दूसरों के मजहब का सम्मान करूं, इससे लोग मेरे भी मजहब का सम्मान करेंगे ना। और जहां तक राम का सवाल है, राम तो पूरे देश के अंदर, भगवान तो सबके है ना। भगवान की कृपा क्या केवल एक विचारधारा पर रहेगी, दूसरे पर नहीं रहेगी? और अभी तो मुझे लग रहा है कि भगवान की कृपा हम पर बरस रही है, क्योंकि राम की कृपा का ही नतीजा है कि चुनाव के अंदर वो लोग जो कभी हमें बैठने भी नहीं देते थे, चाहे वह दलितों में कभी काम करने का मौका नहीं मिला, आज राजपूत समाज के लोगों ने इतना तरीके से मेरा झंडा उठा करके चलने का काम कर रहे हैं कि नहीं अब हम साथ चलेंगे। वो नारा लगा के रहेंगे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान श्री राम ने वनवास लेना कबूल किया था सिर्फ एक वचन के कारण ही तो ना। जब वो वनवास में गए थे, ये जो बात करते हैं राम के आदर्शों की, उनसे कहना चाहता हूं मैं कि जब भगवान वनवास के लिए गए और उनका वन देवी ने स्वागत किया, तो भगवान से वन देवी ने कहा मैं भगवान आपके लिए क्या कर सकती हूँ, तुम क्या कर सकती हो? जब उन्होंने उनसे बहुत इसरार किया तो उन्होंने कहा ठीक है,
मेरे पीछे मेरा भाई भरत मुझे ढूंढता हुआ आएगा, तो जिस रास्ते नहीं, उसने कहा कि जिस रास्ते से मैं आऊं उस रास्ते के सब कंकर पत्थर और उस रास्ते को तुम सुगम बना दो। उसने कहा आपको तो उस रास्ते से जाना नहीं है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा मेरा भाई मुझसे ढूंढता हुआ मेरे पीछे आएगा, उसको कोई कष्ट ना हो, इसके लिए मैं चाहता हूं। तो ये करुणा जब तक आपके मन में ना हो, अगर देश के अंदर आप राम हैं तो हम भरत है ना, हमारे लिए करुणा अगर आपके मन में पैदा हो गई तब तो आप रामराज की बात करेंगे। रामराज के अंदर तो सबको समान अधिकार की बात थी, सबके लिए समान व्यवहार की बात थी। तो जब तक आपका आचरण मर्यादित नहीं होगा, राम को कहीं ढूंढते फिर कहीं नहीं मिलने वाले हैं। राम तो आपके मर्यादित आचरण से ही मिलेंगे। इस बार आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो तो ये कह रहे हैं कि 13 लाख वोटर्स तो मेरे पक्ष में है। उसको गिनती नहीं आती है। मेरे पक्ष में 18,51,000 है। अच्छा, हाँ, मैं तभी तो कहा ना, मतलब पूरी सहारनपुर किया। हाँ, मैं तभी तो कहा ना कि यही आचरण तो उनको गिरा रहा है, ये आचरण बंद करना पड़ेगा। अरे सबके हैं हम, नेता का काम किसी एक का नहीं होता। मतलब मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा नेता का काम ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट ही आपको मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ नेता सबका होता है। नेता किसी एक समुदाय का नहीं होता, नेता किसी एक वर्ग का नहीं होता, नेता किसी एक परिवार का नहीं होता, नेता सबका होता है। यही फर्क उनकी सोच में और हमारी सोच में। हमारे आदर्श जो है, हमारे आचरण जो है बहुत मर्यादित है, इसीलिए कृपा बरस रही है हम पर। इसलिए जीत को लेकर आश्वस्त 100%। आपके पसंदीदा नेता कौन? मेरे पसंदीदा नेता नेचुरली राहुल गांधी होगा, और कौन होगा? और आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड दाल, मसूर की जो पीली वाली दाल होती है। तो क्या लगता है सहारनपुर के मुख्य मुद्दे क्या हैं जिस पर इस बार जनता वोट देगी? देखिए, सहारनपुर का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। देश का नौजवान परेशान, देश का किसान परेशान, देश की महिलाएं परेशान, देश का व्यापारी परेशान। देश का कौन सा वर्ग है जो परेशान नहीं है? 83% नौजवान जब डिग्री लेकर के घर बैठा हुआ हो तो क्या परेशान नहीं होगा? लेकिन जब कांग्रेस इसे अपने घोषणा पत्र में डालती है तो प्रधानमंत्री से मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र की छाप बता देते हैं। अब दिक्कत यही है ना, अगर मुस्लिम लीग की उसके अंदर नौजवान का रोजगार मुस्लिम लीग हो तो मैं चुनाव छोड़ दूंगा। महिलाओं को उनके रसोई के लिए कुछ आर्थिक सहायता जो सरकार का वादा, जो हमारा मैनिफेस्टो कर रहा है, अगर उसके अंदर मुस्लिम शब्द हो तो मैं चुनाव छोड़ दूंगा। अगर किसान को स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर हम लोग स्वामीनाथन फॉर्मूले के ऊपर हम लोग उनकी फसल का दाम तय करने का वादा कर रहे हैं, उसमें मुस्लिम लीग हो तो हम छोड़ देंगे। अगर देश के अंदर मजदूरों को मनरेगा के अंदर 400 रुपए की गारंटी देने का प्रतिदिन वादा कर रहे हो तो मुस्लिम लीग दिखाई दे रही हो तो हम छोड़ देंगे। प्रधानमंत्री किसी जी क्या, भाजपा की यही तो बात है। भाजपा को कुछ नहीं समझ में आता, बस हिंदू और मुसलमान समझ में आता है। क्या मुसलमान इस देश के रहने वाले नहीं? क्या मुसलमान जो इस देश के अंदर है उनकी राष्ट्रभक्ति के अंदर कोई कमी है? ये कितना बड़ा मलाल है। ये मलाल इस तरह की बातों से होता है, इस तरह की बातों से होता है। देखिए, हम किसी भी सूरत में किसी दूसरे से राष्ट्रभक्ति में कम नहीं है। आप पराक्रम की बात करते हो, आप पराक्रम देखा क्या होता है? पराक्रम क्या होता है? देश के अंदर इन्होंने 2 नारा लगा था, आपको पता है? 1965 की जंग के बाद जब देश के अंदर अकाल की स्थिति आ गई थी तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, आपको याद होगा, जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा था जवान सीमा का प्रहरी बने और किसान खाद्यान्न का उत्पादन करे, क्योंकि एक वक्त खाने के लिए भी उन्होंने मना किया था कि एक वक्त की रोटी छोड़ दो, देश में खाद्यान्न की कमी है। तो जय जवान जय किसान के नारे का असर ये हुआ कि जवानों किसान के घर में जो बच्चे थे, एक बच्चा फौज के अंदर प्रहरी बनता था और बाकी बच्चे खेत में नौकरी करते थे और खेत में किसानी करते थे। वो नौकरी करता था और वो किसानी करते थे। वो जो प्रहरी था उसकी प्रहरी जो हमारी सीमाएं थी वो इतनी मजबूत हुई कि जो 65 की जंग में हमको नुकसान हुआ, 71 की जंग के अंदर हम लोगों ने जाकर के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। वो पराक्रम था कि बांग्लादेश अलग खड़ा कर दिया, 90,000 सैनिक उनके बंदी बना लिए। वो पराक्रम था। वो पराक्रम इंदिरा गांधी का था। वो पराक्रम लाल बहादुर शास्त्री का उस नारे का था, जय जवान जय किसान का, कि जवान ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके देश की सीमाओं की रक्षा की और किसान ने हरित क्रांति ला करके जो देश खाद्यान्न के अंदर आयात के ऊपर निर्भर था वो देश खाद्यान्न के अंदर निर्यात करना शुरू कर दिया उसने। जब ये आयात निर्यात शुरू कर दिया, हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। इन्होंने आकर के ये कहते हैं 70 साल में क्या दिया? अरे तुमने 70 साल का सब कबाड़ा कर दिया, तुमने छोड़ा क्या 70 साल का? आप बताइए, जवान के इन्होंने सारे सपने तोड़ दिए अग्निवीर ला करके। अग्निवीर क्या 4 साल वो नौकरी करेगा,
किसी फौज के अंदर, फिर उसे निकाल दिया जाएगा। फिर वो क्या करेगा कि उसके बाद ना तो किसानी लायक होगा, ना वो नौकरी के लायक होगा। वो एजेंसीज के अंदर नौकरी ढूंढता फिरेगा, कहीं डंडा लेकर के किसी फैक्ट्री पर चौकीदारी करेगा। तो जवान का सपना तोड़ दिया, किसान को आपने दाम नहीं दिया। आप प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ कांग्रेस के नेता छोड़ के क्यों जा रहे हैं कांग्रेस? अब मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों जा रहे हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, मेरी बातों का जवाब मेरी बातों से दीजिए, उनके उससे न दीजिए। मैं क्या गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे टोक दीजिए। प्रधानमंत्री जी कह गए दुनिया के अंदर 3000 रुपए का यूरिया का कट्टा बिक रहा है, मैं तो 300 का दे रहा हूँ। अरे भाई, यूपीए की सरकार में ये कट्टा 170 का मिलता था, आपकी सरकार में 270 का हो गया। इसके अंदर से आपने 10 किलो कम भी कर दिया। पहले 50 किलो का होता था, आपने 40 किलो का कर दिया। दूसरी बात, आप 3000 का बता कर क्या मानसिक रूप से किसान को तैयार कर रहे हैं कि अभी तुम्हारे ऊपर और बोझ डलना है? आपने फसल का दाम आप देते नहीं। अभी सरसों की खरीद चल रही है, 6600 रुपए रेट है सरसों का। मार्केट में आप चले जाइए, मंडी में चले जाइए, 450 रुपए, 4500। अभी हम आ रहे थे तो मुझे रास्ते में पॉपुलर का किसान मिला और वो बहुत खुश था। उसका कहना था कि हमारी जो खरीद है वो बढ़ गई है, क्योंकि अभी जो रेट हमें मिल रहा है। मैं बताता हूँ, वही मैं बताता हूँ। ये पॉपुलर की बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर जब पॉपुलर की शॉर्टेज होती है, ये सर साइकिल है 6 साल का, इसके अंदर 2 साल पॉपुलर के अंदर तेजी रहती है और 4 साल पॉपुलर डाउन रहता है। 2 साल तेजी रहती है और 4 साल डाउन रहता है। ये साइकिल है, वो साइकिल के अंदर आ रहा है। इसमें कोई सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। प्लाईवुड इंडस्ट्रीज बंद हो रही है सरकार की पॉलिसी की वजह से। आप इंडस्ट्री को जाकर देखिए, इंडस्ट्री बंद हो रही है। ठीक है, तो देखिए, चुनावी रैलियों में, जनसभाओं में या फिर कैंपेनिंग में आपको नेताओं के इस तरह की जो भाषा है या इस तरह की जो उनका वो जो महसूस करते हैं वो आपको जानने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने शुरू किया है नाश्ते पर नेताजी, जिसमें हम नेताओं के भी मन की बात जानते हैं और नेता अपने मन की बात खुलकर इस डाइनिंग टेबल पर कर सकते हैं। फिर किसी और लोकसभा क्षेत्र में किसी और लोकसभा उम्मीदवार के साथ मिलेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। कैमरामैन अभी के साथ दिव्या अग्रवाल, सहारनपुर, न्यूज़ 24।